शांति को नमन करते हुए आज की इंटीग्रेटेड योग कक्षा का हम शुभारंभ करते हैं। आइए कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। ध्यानात्मक आसन में 2 मिनट के लिए अपने आप में खो जाए। ईश्वर स्थिति उपासना मंत्रों के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ आज की इस प्रातःकालीन कक्षा का हम प्रारंभ करते हैं। 3 बार सर्वप्रथम ओंकार का जाप करेंगे और फिर वैदिक मंत्रों से आज की इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओमस्तु मा सद्गमय मा ज्योतिरगमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आइए वैदिक मंत्रों के द्वारा हमने स्वस्तुति उपासना मंत्र से परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना की और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए इस प्रार्थना की ऊर्जा को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए अपने पूरे शरीर पर ऊर्जा का प्रवाह करेंगे। जो सुबह जल्दी उठता है और वैदिक मंत्र की प्रार्थना करता है, बीमारी तो दूर की बात, गलत विचार भी उसके शरीर में प्रवेश कभी भी नहीं करते हैं। आइए अब हमने प्रार्थना के द्वारा अपने आप को योगमय बनाने का प्रयास किया। अब थोड़ा योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार, 12 आसन और 12 दंड 8 बैठक के साथ थोड़ा शरीर को वार्म अप कर लेते हैं। शरीर को गर्म और चलायमान रखने के लिए हम खड़े हो जाते हैं। सर्वप्रथम शारीरिक व्यायाम करेंगे, फिर उसके बाद में इंटीग्रेटिव हमारा अभ्यास चलेगा। आइए दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे और थोड़ा सा शरीर को चलायमान करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठा लेंगे ताड़ासन के साथ में। धीरे धीरे से श्वास बढ़ते हुए ऊपर उठाए। पूरे शरीर के आलस को दूर करने के लिए ये बहुत लाभकारी अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे आ जाएंगे। एक बार और इसका अभ्यास। जब भी योग अभ्यास करें तो एकदम से कठिन व्यायाम कभी ना करें। शरीर को धीरे धीरे ही चलायमान करना चाहिए और धीरे धीरे ही अभ्यास का समापन करना चाहिए। 3 बार इस आसन का हम अभ्यास करेंगे। पूरा शरीर को निचोड़ दे एक तरह से।
जो करेगा योग कभी ना होगा उसको रोग। आइए तीसरा अभ्यास इसका, दूसरा अभ्यास करते हैं त्रियक ताड़ासन। जितना हो इतना राउंड बेंड करें अपने आप को, बीच में श्वास को छोड़ दिया, फिर श्वास भरते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाएंगे। सर्वाइकल जैसी समस्या जिनको होती है उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। 3 से 5 वाली इस आसन को करें, और सुबह जब हम प्रातः जल्दी उठते हैं तब भी इस अभ्यास को करें। आइए कटी चक्रासन कर लेते हैं, दोनों हाथों को सामने फैलाएंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाईं ओर आ जाएंगे, थोड़ी देर रुकने का प्रयास, बीच में आगे वापस श्वास को छोड़ दिया, श्वास भरते हुए पुनः हम शरीर को वार्म अप करने के लिए धीमी गति वाले अभ्यास कर रहे हैं। आइए इसका दूसरा अभ्यास करते हैं। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, दाएं कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ से रिलैक्स हो जाएंगे। आइए अब हम योगी के बाल अभ्यास करते हैं। ये हमारा शरीर चलायमान हो गया। अब धीमी गति से जिनसे जितना सामर्थ्य हो ऐसा योगी का पहला अभ्यास आराम आराम से ऐसे करेंगे। जिनका सामर्थ्य ज्यादा है वो नितंब को, अपने दोनों पैरों को नितंब से लगा सकते हैं। ऐसे अपने सामर्थ्य अनुसार ही व्यायाम करें, जितना सामर्थ्य हो इतना ही व्यायाम, और जितना ज्ञान हो जितना ही लोगों से वार्तालाप करें, नहीं तो आफत आ जाती है। अगला अभ्यास करेंगे, अपनी क्षमता अनुसार जितना हो सके इतना करने का प्रयास करेंगे, और हमेशा श्वास को नाक से ही छोड़े। कुछ लोग क्या करते हैं कि अभ्यास करते करते अपना मुंह खुला रखते हैं, मुंह से श्वास छोड़ते हैं। अगला अभ्यास, मुंह से श्वास जब आप छोड़ेंगे तो पूरा फायदा नहीं मिलता। जब होठ बंद रहेंगे और श्वास नाक से आती जाती रहेगी तो हमारा प्राणायाम भी होता रहेगा, प्राणों की शुद्धि भी होती रहेगी। अथराइटिस वालों के लिए ये अभ्यास कम से कम 20 बार रोज करना चाहिए। 100 वर्ष तक आपको कार्टिलेज की समस्या कभी ना होगी। धीरे धीरे रोज करें। आइए अगला अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों में 2 फीट का गैप रख लेंगे। धीरे धीरे सामर्थ्य अनुसार हनुमान दंड जैसे हम करते हैं उसी प्रकार से ये अभ्यास है। अपने सामर्थ्य अनुसार इतना हो रहा तो इतना करें, इतना हो रहा तो इतना करें, और पूर्ण हो रहा तो ऐसा करें। आराम आराम से 3 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितना हो जाए। अगला अभ्यास करेंगे, इसे अश्वसंचालन आसन भी कहते हैं, और हनुमान दंड भी हम इसे कहते हैं। जब दंड बैठक का अभ्यास आता है तो उसमें एक प्रकार की ये दंड भी होती है। घोड़े जैसा बलवान बना देती शरीर को। कमर का पेन हो या सर्वाइकल या स्लिप डिस्क जैसी समस्या हो, उनके लिए बहुत लाभकारी है। थायराइड वालों के लिए भी यह अति उत्तम क्रिया है। आइए जिनको हृदय रोग की समस्या है, दोनों हाथों को आप आपस में मिला लेंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। हृदय रोग से ग्रसित रोगियों को व्यायाम आराम से करना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी ना करें। जब भी व्यायाम करें धीमी गति से करें, 10-20 बार रोज कर लें। हृदय की जैक्सन इन्फेक्शन अनबैलेंस होने से बच जाएंगे, और कभी भी हृदय रोग जैसी घातक बीमारी नहीं होती। कम से कम 20 बार करें।
रिलैक्स हो जाएंगे। आज हम आराम आराम से अभ्यास करने वाले अभ्यास को करते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर हाथों को ले जाएंगे, हस्तोत्तानासन, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, पादहस्तासन। कम से कम 10 बार कर लेंगे तो ऊर्जा आ जाएगी। पूरा करें, छोटे बच्चे हैं उनको भी कराएं, बड़े भी करें। और अभी तो युवा दिवस आ रहा है 12 जनवरी को, उस युवा दिवस के उपलक्ष्य में भी पूरे भारत में योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का अलग जगेगा। तो हम भी अपने स्तर से कक्षा में लेंगे। आइए अगला अभ्यास हम करेंगे पीटी का। पीटी में एक, दो, दो में ताली बजनी चाहिए, 3, ऐसे क्या। अब थोड़ा फास्ट कर लेंगे। पूर्ण रूप से करेंगे ऐसा, कम से कम 150 बार करना चाहिए। अब ज्यादा ही गर्मी लाना हो तो पैरों में 2-3 फीट का फासला रखें, दाएं हाथ से बाएं पैर को, बाएं से दाएं को, कम से कम 100 बार करें, एकदम से उलझा जाएगी। कुछ अभ्यास कठिन होते हैं इसलिए हम उनको बाद में इसलिए लेते हैं कि थोड़ा शरीर गर्म हो जाए, फिर ऐसे चलाना ऐसे। आइए अगला अभ्यास करते हैं हम योगिक डांस का। दोनों हाथों को सामने फैला देंगे, दोनों पैर को आपस में मिला देंगे, ऐसे योगिक डांस करेंगे। अपने आप को पूरा योगमय बनाने का प्रयास करेंगे। आराम आराम से रिलैक्स हो जाएंगे। अब अगला अभ्यास करते हैं हम सूर्य नमस्कार। शरीर भी गर्म है और हम भी गर्म है, ऊर्जा भी गर्म है। पहले पैरों में 2 फीट का फासला रखेंगे, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। जब भी आप कठिन अभ्यास कर रहे हैं, कठिन व्यायाम कर रहे हैं, तो 2 मिनट के लिए सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। आइए ग्रीवा चालन करते हैं। थोड़ा श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए सामने वापस ले आते हैं। एक बार और करेंगे, आराम। कुछ लोग क्या करते हैं, अभ्यास ज्यादा अभ्यास करने के चक्कर में अपने आप का नुकसान कर बैठते हैं। जोश जोश में होश गंवाना बहुत ही खतरनाक कभी कभी साबित हो जाता है, इसलिए जितना हमसे बने इतना ही करें। आइए श्वास भरते हुए दाईं ओर ले जाएंगे गर्दन को, श्वास बीच में आए छोड़ दिया, दूसरी तरफ श्वास भरते हुए फिर ले जाएंगे, आराम से। अब गर्दन को थोड़ा 5 बार क्लॉकवाइज और फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर हम सूर्य नमस्कार की ओर बढ़ेंगे। जिनको अभी सूक्ष्म व्यायाम में ज्यादा पसीना नहीं आ रहा हो, मन चाहा अभ्यास नहीं हो रहा हो, घबराए ना। ये कक्षा स्पेशल इंटीग्रेटेड योग अभ्यास के लिए मैं आपको दंड बैठक का अभ्यास भी विशेष रूप से कराऊंगा। पसीना पसीना आ जाएगा शरीर में, सब धैर्य बनाए रखें। अब दूसरी ओर से कर लेंगे थोड़ा, 5 बार दूसरी दिशा में, क्योंकि शरीर के प्रत्येक अंग को चलायमान रखना भी हमें जरूरी है। कंधे, गर्दन हो और पीठ हो, सबको चलायमान करना है। आइए कंधे को कंध संचालन क्रिया कर लेते हैं। उल्टा घुमाएंगे पूरा, श्वास भरते हुए 1, 2, 3, 4, 5। अब सामने घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ लेंगे, श्वास भरते हुए दाईं ओर ले जाएंगे, फिर बाईं ओर ले आए, फिर बीच में श्वास छोड़ दिया, फिर दूसरी ओर। कम से कम 10 बार ऐसा करें,
कमर दर्द वाली और पीठ दर्द वाली समस्या में राहत मिलती है, पूरी मांसपेशियों का खिंचाव होता है, शरीर की जकड़ें खत्म होती है। अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। आइए दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, श्वास भरते हुए प्रणामासन में आ जाएंगे। क्रमांक 1। दूसरे नंबर में श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन, ऊपर देखने का प्रयास करेंगे, इसको ऊर्ध्व आसन भी कहते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, पादहस्तासन इसे कहते हैं। पैरों को हाथों से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, एक पैर पीछे एक आगे, अश्व संचालनासन। आराम आराम से करें, पहला अभ्यास बिल्कुल धीमी गति से, और हो सके तो इसमें कपालभाति का भी अभ्यास करने का प्रयास करें। अश्व संचालन आसन के बाद में हम करते हैं पर्वतासन। पर्वतासन में दोनों पैर की एड़ियां जमीन से लगी हो, ध्यान नाभि चक्र पर हो। कभी कभी लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में एड़ियां ऊपर उठी हुई है, ध्यान इधर उधर है, तो उसका सही लाभ नहीं मिलता है। आइए अगला आसन करते हैं, श्वास छोड़ते हुए साष्टांग आसन। थोड़ी सीना, घुटने और पैर के अंगूठे जमीन से स्पर्श हो, बाकी अंग ऊपर हो। श्वास भरते हुए पुनः ऊपर उठ जाएंगे भुजंग आसन में। शरीर को केवल नाभि तक उठाएं, ज्यादा उठाने से फायदा नहीं मिलता है, केवल नाभि तक उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे वापस, और फिर से हम पर्वतासन में। पर्वतासन में वही स्थिति रहेगी। अभी हमने ध्यान नाभि चक्र पर लगाया था, अभी ये वाम अश्व संचालन आसन है। अभी हमने अश्व संचालन किया था, जो पैर पीछे था वो नीचे आ जाएगा, नीचे का ऊपर आ जाएगा, ऐसे इसको वाम अश्व संचालन आसन कहते हैं। ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं, महसूस करें कि मेरा आज्ञा चक्र शिथिल हो रहा है, शरीर की व्याधियां दूर हो रही है, नेगेटिव विचार दूर हो रहे हैं, और हमेशा सकारात्मक सोच मेरे अंदर बनी हुई है। ऊपर देखने का प्रयास करें इसे सोचते हुए। दोनों पैरों को वापस ले आएंगे सामने, और स्पर्श करने का प्रयास करेंगे हाथों से, जितना हो इतना। वापस श्वास भरते हुए ऊपर, और सांस छोड़ते हुए वापस प्रणाम आसन में आ जाएंगे। एक बार वो धीमी गति से करेंगे, और फिर एक बार फास्ट गति से करेंगे, 3 बार इस अभ्यास करेंगे। और सूर्य नमस्कार के अभ्यास तो 12 अभ्यास के लगभग 12 राउंड करने चाहिए, और ज्यादा ही ऊर्जावान बनना हो तो उसके 25 राउंड करना चाहिए। मैं तो 25 राउंड रोज करता हूँ एक बार में। तो आइए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और एक पैर आगे एक पीछे। सब लोग आप रोज करते ही हैं, लेकिन धीमी गति से करने में बहुत लाभ मिलता है। धीरे धीरे भोजन करके चबा चबा कर जब हम करते हैं तो लाभ अच्छा मिलता है। ये तो हमारी योग की और आहार की कक्षा है, स्वदेशी की है, बीज उपचार की कक्षा है, राष्ट्र निर्माण की कक्षा है, व्यक्ति को मानव से महामानव बनाने की कक्षा है। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज और सद्य आजा ऋषि के सपनों को साकार करने की योग कक्षा है। अब एक बार फास्ट गति से कर लेंगे, थोड़ा और गर्मी आ जाएगी, तो इस कक्षा से बहुत बार राष्ट्र का निर्माण होने वाला है। कहते हैं ना कि जाग उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का, अब तो नव युग की तैयारी। अब युग का परिवर्तन होगा, तो इतिहास में जब लिखा जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं हम सबका नाम आएगा। आइए थोड़ी दंड बैठक का अभ्यास कर लेते हैं। आइए दोनों पैरों में 2 फीट का फासला रखेंगे, और हाथों को इसे अपनी कमर पर रख लेंगे। 1 2 3, ऐसे बैठने का प्रयास करेंगे, 100 साल तक घुटने मजबूत रहेंगे। 1 2 3, वापस। अब हम
दंड का कुछ महत्वपूर्ण दंड है उनके अभ्यास करेंगे। ऐसे बैठ जाएंगे, जैसे दंडासन की स्थिति में बैठे हैं इस प्रकार से बैठ जाएंगे। और साधारण दंड के कम से कम 25 अभ्यास रोज करने चाहिए, तो हम 5 अभ्यास करते हैं केवल। आइए, दोनों पैर को पीछे ले जाएंगे पर्वतासन की स्थिति में और 5 अभ्यास करेंगे साधारण दंड के। 1 2, नीचे गए श्वास छोड़ दिया, ऊपर आए श्वास भर लिया। 3 4 5, वापस अपनी स्थिति में आ गए हैं। अब अगला अभ्यास करेंगे हम वृक्ष विकासक दंड। वृक्ष विकासक दंड में दोनों हाथों को ऐसे रख लिया और दोनों पैर को वापस ले गए। अब 3 बार कम से कम उठना है और सीने को पूरा जैसे कोई डिप्स लगाता हो ऐसा लगाना। तो 3 बार ना हो तो 2 बार लगाए, 2 बार ना हो तो 1 बार ही लगाए। 1 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 5 बार लगाए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। आइए अब अगला अभ्यास करते हैं राम मूर्ति दंड का। भगवान राम जैसा आदर्श बनना है तो राम मूर्ति दंड का अभ्यास लगाएंगे। ये साधारण दंड की तरह होती है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग अभ्यास होता है, मैं बताता हूँ आपको। 1 में श्वास छोड़ते हुए नीचे आ गए और 2 में ऐसे गए, श्वास भरते हुए ऊपर आ गए और वापस श्वास छोड़ते हुए धीमी गति से 8 अंग जमीन पर स्पर्श हो, भगवान राम को साष्टांग प्रणाम करते हुए इसी प्रकार से आ जाएंगे। करेंगे 2 बार अभ्यास इसका, आराम करेंगे। एक बार और कर लेंगे भगवान राम जी को प्रणाम। अब कोई कहता है कि हमारा पसीना ना आया हो, भैया ये तो हनुमान दंड तो बची है, अभी राम मूर्ति दंड है। रिलैक्स हो जाएंगे। युवा दिवस आ रहा है, युवा दिवस पर इन अभ्यासों को जरूर कराएं बच्चों को। अगला अभ्यास करते हैं हम हनुमान दंड का। हनुमान दंड में दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे। 1 2 में एक पैर पीछे एक आगे, ऐसे 2 3 में नीचे, श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए 4 में ऊपर आ जाएंगे। ऐसे करेंगे 5 बार सभी। 1 2 3 4 5, रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा, आज की कक्षा में समझ में तो आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि अलग ही हो रहा है आज का अभ्यास? सबको अच्छा लग रहा है? ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा है? बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं। नहीं है, बिल्कुल करते हैं, रोज करते जो हैं। करेगा दंड उसको कभी ना लगेगी ठंड। ठंड ठंड लगाओ तो जला लो अलाव। सुंदर, अतिशय सुंदर। आइए अगला अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को उसी स्थिति में लाएंगे, जब भी हम दंड बैठक करें तो इसी प्रकार से बैठे। आइए अगला अभ्यास करते हैं वृश्चिक आसन का। वृश्चिक दंड जिसे कहते हैं। वृश्चिक दंड का पहला अभ्यास 1 2 3 4। अब दूसरे पैर से करेंगे 1 2 3 4, कम से कम 5 बार कर लेंगे ऐसे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के हम शिष्य हैं, भगवान राम कृष्ण की संतान है, हमें रोज दंड बैठक करना चाहिए। आइए इसका दूसरा अभ्यास करते हैं वृश्चिक दंड का। 1 2 3 में पैर को ऐसे जाएंगे जैसे बिच्छू डंक मारता हो। 3 में वापस आ जाएंगे और चौथे में अपने स्थान पर आ जाएंगे। आइए करेंगे एक बार दूसरे पैर से और। 1 2 3 4 में वापस आ गए। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4। अब करेंगे पार्श्व दंड। पार्श्व दंड में
हमारे पैर को विपरीत ले जाएंगे, ये भी बहुत अच्छी दंड है। उसी तरह से होती है, अभ्यास उसी प्रकार का होता है। एक, अब इसमें पैर को सामने से अलग ले जाना है, दाएं पैर के आगे से बायां पैर आ जाएगा। 2, नीचे आ गए जमीन पर, थोड़ी को स्पर्श करेंगे। 3 में वापस, 4 में अपने स्थान पर, दूसरे पैर से कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 तक गिनती के साथ में रुके, थोड़ा वापस आ जाएंगे। अब अगला दंड करा रहे हैं हम, चक्र दंड। कुछ दंड जो कठिन है, महत्वपूर्ण, ज्यादा कठिन है, वो अभी हम ना करेंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तो करवाएंगे आपको। तो अभी चक्र दंड का अभ्यास कर लेते हैं। 1, 2, 3 में वापस आ जाएंगे, अब दूसरे पैर से कर लेंगे। 1, 2, 3। चक्र दंड बहुत अच्छी होती है लगाना, इसमें कुछ नहीं करना। ऐसा एक पैर पर बैठ गए हनुमान जी की तरह, एक पैर सामने फैला लिया, एक हाथ बगल में रख लिया, एक साइड में, और जैसे चक्र सुदर्शन घूमता है, ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत सारी ऊर्जा को एकदम से ला देता है, और शरीर कभी बीमार नहीं होता है। अब थोड़ा फास्ट कर लेंगे इसको, दूसरी तरफ से कर लेंगे, ऐसे ऐसे। चक्र दंड हो गया, समय भी कह रहा है कि थोड़ा जल्दी करें। अब करेंगे हम शेर दंड। शेर दंड करना है और शेर जैसा दहाड़ना है। आइए प्रयास करें जितना इनसे हो इतना, शेर की तरह छलांग मारने का प्रयास करेंगे। 1 में बैठ जाएंगे स्थिति में, 2 और 3 में वापस आ जाएंगे। चलो करेंगे ऐसे, कम से कम 5 शेर दंड लगाए, ऐसे ऐसे। एक बार और करेंगे। आइए सर्पदंड का अभ्यास करते हैं। सर्पदंड इसी प्रकार से होता है शेर दंड की तरह, लेकिन 3 बार उसमें उठना और वहीं पर श्वास लेना छोड़ना पड़ता है। श्वास छोड़ते हुए पीछे आ गए। अब 3 बार करेंगे भुजंग आसन की तरह। 1, 2, 3। चौथे में वापस आ जाएंगे, एक बार और कर लेते हैं। 1, 2, 3। आज समय तो ऐसा कह रहा है कि बैठक नहीं हो पाएगी, बैठक किसी और दिन करेंगे। तो अब जिनसे 12 दंड ना हो सके, आज बैठक ना हो सके, वो केवल ये 12वीं दंड जो है मिश्र दंड, यही कर लेना। 12 दंड और 8 बैठक का पूरा लाभ मिल जाता है। इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से बैठ गए दंडासन में, दंड लगाने की स्थिति में, और मेंढक जैसी दंड है, ये महत्वपूर्ण दंड है। शरीर के विभिन्न अंगों को उछाल कर उसको चलायमान कर देती है, जो किसी प्रकार से बंद पड़े हुए पुर्जे शरीर को उसको खोल देती है। बिना किसी रुकावट के हम करेंगे। 1, 2, 3 और 4। ये मेंढक की तरह हो गया। महाराज जी तो कहते हैं कि कम से कम 20 बार इसके अभ्यास रोज करना चाहिए, और 25-25 के 4 राउंड करना चाहिए। मैं तो 25-25 के 4 राउंड करता हूं। तो आइए कम से कम 10 अभ्यास तो कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी अच्छी गर्मी आई, और ज्यादा कर लेते ना सब पसीना टपक जाता है। ऐसा इतना जिनको पसीना आ जाएगा, फिर रोग कहाँ बचेगा बताइए। आइए दंडासन में बैठ जाते हैं। दोनों पैरों को सामने फैला लिया और हाथ को सहारा करते हुए पीछे ले गए। जब भी आप कठिन अभ्यास करें, सूर्य नमस्कार के अभ्यास करें या दंड बैठक के करें या और शारीरिक व्यायाम करें या एडवांस आसन करें, जब भी थक जाए ना, तो इस प्रकार से दंडासन में बैठे। और दंडासन में बैठने के साथ साथ
व्यायाम भी करें। आइए व्यायाम करेंगे, पैरों को आगे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे ले आएंगे। पैरों के व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। धीमी गति से करें, बिल्कुल। एड़ी के दर्द से लेकर पिंडलियों में जो दर्द रहता है, कभी कभी नसें जाम रहती है, तो इसको पूरा गोल गोल घुमा ले। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में ऐसी जकड़न रहती है कि नसें सिकुड़ने लगती है। जब ये अभ्यास रोज करेंगे आप, रोज महानारायण तेल का या पीड़ांतक तेल का मालिश करेंगे, तो 100 वर्ष तक शरीर की कोई भी नस जाम नहीं होगी, चलायमान रहेगी हमेशा। करते रहें इसको। 5 बार क्लॉकवाइज घुमा लें, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। अब थोड़ा ऐसा बीच में से ऐसा कर लेंगे। इस प्रकार से जब हम करते हैं तो कार्टिलेज की समस्या ठीक होती है। पूरा कम से कम 20 बार करें, ऊपर नीचे करेंगे तो बहुत ही लाभकारी होगा। अब पैरों में 2 फीट का फासला, दाएं हाथ की हथेली से बाएं पैर को छूना है और बाएं से दाएं को। कम से कम 10 बार अभ्यास करें। जिनको मोटापा है उनके लिए भी बहुत लाभकारी अभ्यास है। मोटापा घटाता है, शरीर में लचीलापन लाता है। जिनकी बुद्धि भैंस जैसी रहती है उनकी बुद्धि को भी चंचल बनाता है। इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। तो कम से कम 20 बार, ना कर पाए तो 10 बार करें। 10 बार ना हो तो 5 बार करें। 5 बार ना हो तो 3 बार, 3 बार ना हो तो 2 बार अवश्य करें। आइए, दाएं पैर पे बाएं पैर को रख लेंगे। थोड़ी पिंडलियों को दबा लें। अपनी पिंडलियों को दबाना बहुत ही लाभकारी होता है। पिंडलियों को जितना हम दबाएंगे इतना ही हमारा पाचन ठीक रहेगा। और आपकी पिंडलियों से पता चलता है कि हमारी आंतों में कितना दम है, हमारे आंतें कितने लचीली है। ये सीने से लगाएंगे, सांस भरते हुए ऐसे सीने से लगा लेंगे। और जब भी हम ये सूक्ष्म व्यायाम करें, दूसरे पैर से यही क्रिया कर लेंगे। जब भी हम सूक्ष्म व्यायाम करें तो साथ ही साथ कपालभाति के एक एक स्ट्रोक लगाते जाए सामर्थ्य अनुसार। कोई ज्यादा लगा सके तो ज्यादा लगा लेंगे, और जिनसे ना हो तो कोई बात नहीं, अपना मुंह बंद करके नाक से श्वास लेते रहें और अभ्यास को करते रहें। बहुत ही फायदा मिलता है। इस प्रकार से इसमें करते ना तो एक बस्ती का प्राणायाम जो होता है, हमारा पहला प्राणायाम, वो आपका सहजता से हो जाता है। आइए अब अगला अभ्यास करते हैं, तितली आसन का। इसी में बटरफ्लाई जिसे कहते हैं। ये भी पाचन तंत्र को बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी होता है। शरीर में लार को भी बढ़ाता है, और साथ में विभिन्न प्रकार के जो रोग रहते हैं, जैसे हमारा बवासीर का रोग हुआ, अर्थराइटिस का रोग हुआ, उनमें भी ये बहुत लाभकारी होता है। कमर दर्द वालों को भी रोज करना चाहिए। जो बच्चे हैं जिनकी बुद्धि कम चलती है, उनकी बुद्धि को तीव्र बनाने के लिए भी बहुत लाभकारी अभ्यास है, उनको भी रोज करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी इस अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार 5 से 10 मिनट तक रोज करना चाहिए, ताकि उनके शरीर में किसी भी प्रकार की एनर्जी कम ना हो, किसी भी प्रकार का टेस्ट उनका नेगेटिव ना हो। तो हमेशा इस प्रकार से करें। आइए अब आसन को क्रम को बढ़ाते हैं। अब हम करते हैं मंडूक आसन। तो इसे वज्रासन में बैठ जाएंगे और आसन को बढ़ाएंगे। भोजन के बाद करना, योग करना, प्राणायाम करना, सब कुछ निषेध बताया गया है, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कि मैं मात्र ऐसा आसन है वज्रासन की, भोजन के तत्काल बाद में हम कर सकते हैं। ये हमारी पाचन को बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी होता है, और शरीर को वज्र जैसा मजबूत भी बना देता है। इसी प्रकार से बैठे, दोनों घुटनों को हाथ से पकड़ लेंगे और कमर गर्दन सीधी, पूरा कुर्सी बना लेंगे हम अपने पैरों की। नितंब को उस कुर्सी पर रख देंगे, कमर को सीधा करके पूरा। अब इसमें थोड़ी देर 5 मिनट बैठ गए क्षमता अनुसार, जो 10 मिनट बैठ सके 10 मिनट बैठ जाए। फिर पानी पीना हो तो आपको भोजन के आधे घंटे पश्चात पिए। इतना जबरदस्त, इतना अच्छा आपका
आहार रहेगा, इतना अच्छा आपका पाचन ठीक रहेगा। जिनको शुगर लेवल बढ़ जाए उनके लिए भी अच्छा है। बढ़ते हुए शुगर लेवल को कम करने के लिए मंडूकासन इसमें कर लेते हैं, लेकिन ये खाली पेट होता है। खाली पेट करना है रोगियों को, और जो अब हम भोजन कर लिया तो भोजन करने के बाद केवल वज्रासन करें। आइए इसी में मंडूकासन का अभ्यास करते। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर अपने नाभि चक्र के अगल बगल में लगाएंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे और गर्दन को सीधा, कुल्ले हमारे पैरों से लगे रहेंगे, उठाना नहीं है। नितंब जो उड़ गए तो फायदे नहीं मिलता है। श्वास बढ़ते हुए वापस आ जाएंगे अपनी क्षमतानुसार रुके। कम से कम स्वस्थ व्यक्तियों को भी 3 बार रोज करना चाहिए। आजकल बीमारी के वायरस रोज बनते हैं शरीर में, रोज बैक्टीरिया बनते हैं शुगर के, रोज कैंसर के वायरस बनते हैं, रोज अर्थराइटिस के वायरस बनते हैं, रोज लीवर किडनी के वायरस बनते हैं। लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि हमने 1 घंटा अपने शरीर को तपायमान कर लिया योग अग्नि में, तो वो वायरस वहां के वहां ही जलकर योग अग्नि में खाक हो जाते हैं, शरीर की जठर अग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं। अब इसमें साथ साथ कपालभाति भी हमें करना चाहिए। आइए 10 स्ट्रोक लगाएंगे आज इसमें हम। 1, 10 स्ट्रोक लगा लिया। हर बार कपालभाति का अभ्यास जरूर करें। अब अगला आ रहा है इसी में दूसरा अभ्यास। दाएं हाथ से बाएं हाथ को ऐसे रख लिया, और जिनको नाभि दर्द रहता है वो हमेशा ध्यान रखें कि नाभि के लिए बहुत लाभकारी होता है। धरन आपकी इधर उधर हो जाती है, तो ये यहाँ पर नाभि का एक्यूप्रेशर पॉइंट से, एक्यूप्रेशर चिकित्सा में, प्राकृतिक चिकित्सा में हूँ तो हमारे आयुष विभाग में इसमें पॉइंट्स आता है, तो यहाँ पर नाभि का पॉइंट से बीच में यदि दबाया आपने तो ऐसे धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दिया और पूरा दबाने का प्रयास करेंगे नाभि को। इसका मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। और कपालभाति के 10 स्ट्रोक लगा लेंगे तो नाभि की समस्या भी आपकी ठीक हो जाएगी। साथ में बवासीर की रोग हो, पायल्स फिस्टुला के वायरस सता रहे हो, तो इसमें आप मूलबंद भी लगा सकते हैं। मूलबंद लगा करके भी इस आसन को कर सकते हैं। तो आइए आप दूसरे हाथ को बदल लेंगे, एक बार दूसरे हाथ से कर लेंगे। अब मूलबंद लगा करके करेंगे। हम कपालभाति भी करेंगे 10 बार और मूलबंद भी लगाएंगे। इसमें श्वास को बाहर छोड़ देंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे इसी का, जिसको कहते हैं शशकासन। जिनको थायराइड बढ़ जाए उनके लिए बहुत लाभकारी है। बच्चों की बुद्धि बढ़ाने के लिए भी शशकासन बहुत लाभकारी है। थायराइड में कभी कभी टॉन्सिल्स की मात्रा बढ़ जाती है, लार की मात्रा कम हो जाती, तो उनके लिए बहुत लाभकारी है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे और थोड़ी को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। 10 कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे इसमें भी। वापस श्वास भरते हुए आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार और करेंगे। जिनको बवासीर की समस्या है वो मूलबंद के साथ करेंगे, इसको तो बहुत लाभकारी होगा। ये थायराइड के साथ साथ हमारे पेट के रोगों को भी ठीक करता है, उदर संबंधी सारे विकार को दूर करता है। तो एक बार और कर लेंगे, मूलबंद के साथ कपालभाति करेंगे इसमें। रिलैक्स हो जाएंगे। अब अगला आसन करेंगे इसी में, गोमुख आसन करेंगे। गाय के मुख जैसा आसन, नाम ही गोमुख है, गाय के मुख जैसा। गाय के अंदर 33 कोटि देवता होते हैं, हम सब जानते हैं। सनातन में गौ माता को पूजनीय कहा जाता है, लेकिन गाय जैसा हम आचरण करेंगे, गाय जैसा आसन करेंगे, गाय के मुख जैसा आसन करेंगे, गोमूत्र का सेवन करेंगे, या विभिन्न प्रकार के गोधर्त का सेवन करेंगे, गाय के कंडे पर बनी हुई बाटी का आहार करेंगे, तो ही हमारे शरीर का बैक्टीरिया वायरस दूर होगा। कपालभाति इसमें करते रहे, कम से कम 10 स्ट्रोक तो लगाए। सही जो सामर्थ्यवान है कम से कम 25 स्ट्रोक लगाएं
हृदय रोग जैसी समस्या आपको ठीक कर सकता है यह आसन मात्र। हृदय के जैक्सन पेक्सन अनबैलेंस हो जाना, हृदय में किसी भी प्रकार का कार्डियो अरेस्ट होना, तो आपको उसके लिए बहुत लाभकारी है ये गोमुख आसन। धीरे धीरे स्थिति को बदल लेंगे, अपने सामर्थ्य अनुसार करें। और यदि प्राणायाम करने का सामर्थ्य अभी आपका नहीं जग रहा हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम पेशेंट को 5 बार कराएंगे, 10 बार कराएंगे, तो वो 10-20 बार में तो प्राणायाम करने लायक हो ही जाएगा। मैं कह रहा था गाय के घी की बात, घृत की बात, तो गाय के घृत में ऐसी ताकत है कि गाय का केवल एक बूंद आपने नाक में डाल लिया घी का, तो वो घी आपको हजारों टन ऑक्सीजन पैदा करता है। जैसे हम यज्ञ में पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं ना कि गाय के 10 ग्राम घी को आप डालोगे तो हजारों टन ऑक्सीजन पैदा करके वायुमंडल को परिशुद्ध करता है, और उससे कैंसर है, कोरोना जैसे वायरस, अर्थराइटिस, कैंसर जैसे वायरस सब धड़ा से हो जाते हैं। तो यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ के साथ साथ योग क्यों कराते हम लोग, इसीलिए कराते हैं। लेकिन दूषित कभी भी घी नहीं होना चाहिए, गाय का ही होना चाहिए। आइए दूसरा करते हैं इसी में वक्रासन। वक्र जैसी आकृति बनाएंगे। वक्रासन को करने का सही तरीका है, पहले डंडा आसन में बैठे, डंडा आसन में बैठते हुए एक पैर को होल्ड कर लिया, हमारा सीधा पैर होल्ड है तो, और उल्टा पैर सीधा, जो हाथ सीधा है वही हाथ सीधा रहेगा, और धीरे धीरे उससे स्पर्श करते हुए पीछे देखने का प्रयास करेंगे। इसमें भी कपालभाति के 10 स्ट्रोक लगा लेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे, दूसरे पैर से करेंगे। जब हम आहार को सुधार लेते हैं, आहार सुधर जाएगा तो आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। अब हमारी कक्षा ही योग आहार वाली कक्षा है। योग करना, साथ में शुद्ध आहार करना, आहार दिलवाना। कम से कम अपने परिवार के पालन के लिए, अपने परिचितों को खाने के लिए 5 बीघे का जैविक अनाज अवश्य करें, गेहूं करें, जैविक सब्जी लगाएं। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ ना, वहां की आपको बताता हूँ, पीछे पूरा हर्बल बना रखा है। 2 बार और कर लेंगे इस अभ्यास को हम, ये बहुत लाभकारी है। कितना भी भयानक कमर दर्द हो तो उसके लिए बहुत लाभकारी है। सर्वाइकल स्वाइटिका हो, स्पॉन्डिडिक्स हो, मेरुदंड की समस्या हो, उनके लिए बहुत लाभकारी आसन है ये। तो कम से कम हमें 5 बार इसका अभ्यास रोज करना चाहिए, और 10 कपालभाति के स्ट्रोक इसके साथ लगाना चाहिए। मैं तो पेशेंट आ जाते हैं कमर दर्द वाले, उनको भी कहता हूँ कि भैया आप तो यही लगा लो, तो वहीं पर हमको ये अभ्यास करवाते हैं और बहुत लाभ मिलता है इसका। आइए अब इसी में अगला आसन करते हैं हम, उष्टासन। बैठे हैं इसी स्थिति में तो दोनों पैरों को ऐसे कर लेंगे, और अर्धचंद्रासन, उसके बाद में उष्टासन करेंगे। दाएं हाथ को बाएं हाथ से ऐसे जकड़ लिए आपस में। ये भी हृदय रोग वालों के लिए बहुत लाभकारी आसन है, लेकिन जिनको हाई बीपी रहता है वो अपनी क्षमता अनुसार करें, ज्यादा इसमें ना झुके, अपनी क्षमता अनुसार ही झुके। श्वास भरते हुए पीछे जाना होता है इसमें, धीमी गति से अपने आप में। और यदि क्षमता ज्यादा है तो कपालभाति के स्ट्रोक भी इसमें हम लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे स्ट्रोक लगा लें। अब स्थिति बदल लें, जो हाथ ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। हृदय रोग वालों के लिए बहुत लाभकारी आसन है, एक बार और कर लेंगे इसको पुनः। रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम करते हैं अगला पुष्टासन। पुष्टासन में दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ लिया, बाएं से बाएं को पकड़ लिया, और इस प्रकार से गर्दन को पूरा पीछे ले जाएंगे। इसमें भी 10 कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। अब कुछ आसन, 2-4 आसन हम कर लेते हैं। पेट हमारा सुरक्षित हो, पेट कभी खराब नहीं होना चाहिए। यदि पेट खराब रहेगा तो दिमाग भी खराब रहेगा, तो हमारा पेट कभी खराब नहीं होना चाहिए। उधर संबंधित सारे विकारों के लिए करते हैं 2-3 आसन हम। तो आइए लेट जाते हैं, सीधा लेट जाएंगे पेट के बल। मकरासन करते हैं। सर्वप्रथम दोनों हाथों की स्टैंड बना लेंगे, और इस प्रकार से उस स्टैंड पर अपनी गर्दन को रख देंगे। एक एक पैर को नितंब से लगाएंगे ऐसे,
तो ये आपके थायराइड रोगों को तो ठीक करता है, फैटी लीवर जैसी समस्या को भी, लीवर सोरेसिस की समस्या को भी ठीक करता है। अजीर्ण जैसी समस्या भी हो जाती तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। इस आसन को 10 बार कम से कम करें। ये आपके लीवर पर जमा हुआ फैट को दूर करता है, साथ ही कमर दर्द के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। कितना अच्छा अभ्यास। मकरासन बहुत ही अच्छा आसन है, दोनों पैर से भी एक साथ हम कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। लेकिन पेशेंट जैसी स्थिति में हो उसको ऐसा अभ्यास करना चाहिए। नॉर्मल पोजीशन में हो तो नॉर्मल अभ्यास करें, ज्यादा गंभीर बीमारी से परेशान हो तो धीमी गति से करें, और पूरा स्वस्थ हो हम सब जैसा तो उसको कठिन अभ्यास करना चाहिए। जैसे आज आप लोगों ने बहुत अच्छा अभ्यास किया है, 12 दंड और 8 बैठक का कितना अभ्यास किया। इंटीग्रेटेड कक्षा का हम लाभ तब ले सकते हैं पूरा जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। नहीं तो पता चला बीपी का पेशेंट है, उसको आपने कठिन अभ्यास करा दिया तो उसको चक्कर आने लग जाएंगे। हार्ट का पेशेंट है, उसको आपने कठिन अभ्यास करा दिया तो उसके जैक्सन फैक्सन अनबैलेंस हो जाएंगे। आइए अगला अभ्यास करते हैं। इसमें भुजंगासन है। भुजंगासन भी बहुत लाभकारी आसन है। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे केवल नाभि तक शरीर को, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। अभी ये करना तो 3 बार होता है पेशेंट को तो, लेकिन हम तो कोई पेशेंट नहीं है, कम से कम 10 बार करें। स्वामी जी महाराज तो 100 बार की बोलते। तो मैं 25 का राउंड करूंगा। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25। कितनी अच्छी ऊर्जा आ गई है ना। अब पूर्ण अभ्यास करेंगे इसका। दाएं हाथ पे बायां हाथ रख लिया और बाएं पे दाएं हाथ। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें, जबरदस्त कमर दर्द में फायदा मिलता है। क्षमता अनुसार रुके और वापस नीचे आ जाए। हाथ को बदल लें थोड़ा सा, जो हाथ ऊपर था वो नीचे कर लेंगे, नीचे का ऊपर। बहुत लाभकारी होता है। भुजंगासन सर्प के जैसा शरीर को लचीला बना देता है और रोग तो इसके आगे पीछे घूमता है। इसी का तीसरा अभ्यास होता है, दोनों हाथों को साइड में रख लेंगे। अब दाएं कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे और बाएं पैर से दाएं कंधे की एड़ी को देखेंगे। इसमें भी कपालभाति करते हैं। कपालभाति तो निश्चित करें, हर अभ्यास के साथ साथ कपालभाति करेंगे तो दोहरा लाभ मिलेगा आपको। और हमेशा याद रखें कि भोजन वारी विषम्बा, भोजन के साथ साथ पानी पीना विष के समान है। इसी प्रकार जब भी हम अभ्यास करें, जब भी योग अभ्यास करें तो हमेशा श्वास को नाक से ही छोड़ें। होठ को बंद रखें, हमेशा श्वास को नाक से ही लेना और नाक से छोड़ने का प्रयास करेंगे तो हमारे शरीर की शुद्धि होगी, नाड़ी शोधन होता है, प्राणायाम आपका स्वतः ही होने लग जाता है। आइए अब अगला अभ्यास करते हैं, शलभासन। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे ले आएंगे, एक एक पैर को उठाने का प्रयास करेंगे, सांसों के सहारे, हाथों के सहारे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और पुनः दूसरे से करेंगे। वापस नीचे आ जाएंगे। अब दोनों पैर से एक साथ करेंगे। अभिमान किसी चीज का नहीं करना चाहिए, शरीर का भी अभिमान नहीं, धन का भी अभिमान नहीं, किसी भी चीज का अभिमान जरूर ना करें, क्योंकि अभिमान को ईश्वर भक्षण करता है। तो आइए अगला अभ्यास करते हैं धनुरासन का। दोनों पैरों को आपस में पकड़ लिया और धीरे धीरे शरीर को आगे से उठाएंगे, पीछे से उठाएंगे। धनुष की प्रचंडता जैसे चढ़ती है ऐसे अपने शरीर की प्रत्यंचा को चढ़ाए, रोग अपने आप दूर भाग जाएगा, क्लेश दूर भाग जाएंगे, मोह लोभ अहंकार सब विषय वासनाएं दूर भाग जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार और करेंगे इसको पुनः, श्वास छोड़ते हुए वापस। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए अब बालासन कर लेते हैं।
दाएं हाथ पे बायां हाथ रख लिया और बाईं करवट से जैसे हम कर रहे हैं तो दाएं पैर को होल्ड कर लिया और उसको गर्दन रख दिया उसके ऊपर। जब भी हम कठिन अभ्यास करें तो ये बालासन बहुत लाभकारी होता है। ये बालासन हमारे हृदय से लेकर के हमारे लीवर से लेकर के हमारे किडनी तक के रोग को रिलैक्स करने में बहुत लाभकारी होता है। जिनका माइंड डिप्रेशन में चला जाता है उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। जिनको नींद नहीं आती है इस बालासन में लेटे आप तो नींद अच्छी आएगी, पाचन अच्छा होगा, आपके विचार भी शुद्ध होंगे। जिनको ज्यादा नींद आती है उनको बता देना कुछ भाई जी। आइए अब बाएं करवट लेते हुए उठ जाएंगे। हम जब भी बैठे तो हमेशा बाएं करवट लेते हुए बैठे। कोई क्या करते हैं कि उठने का भी उनको सही से ज्ञान नहीं, बैठने का भी ज्ञान नहीं, खाने का भी ज्ञान नहीं और बोलने का भी ज्ञान नहीं। जो अतिक्रमण करता है ना, अतिक्रमण के साथ कभी भी सफल व्यक्ति नहीं होता है, किसी भी चीज का हो, चाहे भोजन का हो। आइए कंधे का व्यायाम कर लेते थोड़ा सा, फिर हम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। कुछ आसन रह गए हैं हमारे, जैसे पीठ के बल लेटने वाले। तो अभी क्या है, हमारे पास समय का थोड़ा कम है, अभाव है, तो हम प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। आदरणीय रोडमल भैया, ओम जी। आपकी कल कंटिन्यू क्लास रहेगी, इसीलिए आप आज करवाइए और फिर कल भी आपका ही दिन है, इसीलिए छूटे हुए कल आसन करवाइएगा, ठीक जी है? जी जी ओम। जब भी हमें शोल्डर में दर्द होता हो, कभी भी पीठ का दर्द हो, तो ये अभ्यास बहुत लाभकारी होता है उसके लिए। महानारायण तेल लगा लें या सरसों का तेल लगा लें और इस अभ्यास को करें आप। कितना अच्छा अभ्यास है। व्यक्ति, मैं तो कहता हूँ जो 1 घंटा योग कर लेना वो 100 साल तक तो बीमार ही ना हो, और जो ना करेगा वो उसको बीमार तो होना तय है। बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा सब आपके आगे पीछे भागता है जब आप योग अभ्यास करते हो। तो ये हमारे सामने साक्षात उदाहरण है हमारे मुनीलाल जी भाई साहब। कितनी ऊर्जा देखो, 60-65 की वर्ष की उम्र में भी मेरे जैसे 16 साल के जैसी ऊर्जा उनके अंदर है। तो ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज की आशीर्वाद का प्रताप है। आइए थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे अभ्यास, शरीर की अकड़ान दूर हो जाती है। क्षमता अनुसार जितना हो इतना अभ्यास हमें रोज करना चाहिए। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, अभिमान किसी चीज का ना करें। स्वामी जी महाराज कहते हैं ना कि मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। शान, शौकत, दौलत, जहरत सब यही रह जाता है। केवल क्या रह जाता है, आप अच्छे कर्म कर रहे हो वही साथ में जाता है। आइए एक प्रार्थना के साथ में प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं हम। आंखें बंद, कमर सीधी और थोड़ा सा बैठ जाएंगे। ईश्वर का चिंतन करते हुए हम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। अब हमने अपने भौतिक शरीर को सुधारने के लिए प्राणायाम किया, बीमारियों से लड़ने के लिए आसन किया, और हम प्राणायाम करेंगे अपने अंतःकरण को सुधारने के लिए, अपने अंतःकरण के वायरस को डिजीज करने के लिए, हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम और हमारे हृदय के रोगों को ठीक करने के लिए हम प्राणायाम करेंगे। एक बार ओमकार का जाप करते हुए हम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। ओम संगच्छत्वं सम्मदत्वं सम्मो मनांसि जानताम् देवो भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। आइए दोनों हाथों को वापस ऊर्जा से भरपूर कर लेंगे और अब प्राणायाम करें। कम से कम प्राणायाम आधे घंटे का तो होना चाहिए। आधे घंटे में 8 प्राणायाम सहजता से हो जाते हैं। अभी 1 घंटे में हमने व्यायाम किया। 1 घंटा व्यायाम शरीर के लिए बहुत लाभकारी है, और उसके बाद में आधे घंटा का प्राणायाम भी जरूरी है। कठिन बीमारियों को दूर करने के लिए प्राणायाम भी जरूरी होता है। तो प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम करें और कैसी मुद्रा लगाएं, आज उसका हम विशेष इस कक्षा में जिक्र करेंगे। तो ये ज्ञान मुद्रा श्रेष्ठ होती है लगाने के लिए। सर्वप्रथम ज्ञान मुद्रा से क्या होता है, हमारे शरीर में किसी प्रकार से कोई विचार आ रहे हो, कोई भ्रांति आ रही हो, सब
मेंटेन होती है तो लंबी गहरी श्वास भरते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे ज्ञान मुद्रा के साथ। पूरा भरे, पूरे फेफड़ों तक श्वास को जाने दें और छोड़े। अपनी क्षमता अनुसार, कोई ज्यादा भी ना करे, कोई कम भी ना करे, और जिनकी ज्यादा की क्षमता हो वो ज्यादा करे, लेकिन जो ज्यादा करने लायक नहीं उनको आराम आराम से करना चाहिए। अब जिनको गैस बनती हो, कब्ज रहती है, खट्टी खट्टी डकारें आती है, तो ये वायु मुद्रा लगा ले। पहले हाथ की ये पहली उंगली, जिसको तर्जनी उंगली बोलते हैं, हम इसको लगाकर इसी मुद्रा लगा लेंगे, वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा लगाने से क्या होता है कि वायु के विकार सब दूर होते हैं, फैटी लीवर जैसी समस्या दूर होती है। और पूरी श्वास अंदर लेंगे और छोड़ेंगे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। व्यक्ति 8 बजे तक सोता रहता है बिस्तर में और अभिमान करता है कि मेरे जैसा बड़ा व्यक्ति कोई नहीं, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि उससे जैसा बिना बुद्धि का व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि अपने आप को जब स्वस्थ रखेगा तो धनवान है वो तो दूसरे को भी लाभ दिला पाएगा ना। व्यक्ति जब अपने आप में निरोग रहता है, अपने आप में ज्ञानी रहता है, अपने आप में अच्छे गुरु की शरणागति में रहता है। आप प्राणायाम करते रहे, मेरी बातों को भी सुनते रहे। आप यूं ही मानिए आधे घंटा मुझे दिया है तो ये प्रवचन ही चल रहा है, लेकिन इस प्रवचन में आप अपना प्राणायाम कभी ना छोड़े। दूसरे के देखा देखी जो करता है उसका रोग बढ़ता है, तो कभी भी हम दूसरा के देखे देखी ना करें। कोई भजन गा रहा हो तो हमें अपना प्राणायाम शुरू करें, तो प्राणायाम करते रहें। अब अगला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति। अभी कपालभाति बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है, ये पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है, लीवर, किडनी, फेफड़े, इन सबको डिटॉक्स करता है। और जैसे हम नींबू पानी लेते हैं तो वो पूरे शरीर के वायरस को एक तरफ मलाशय में डाल देता है, इसी प्रकार से हमारे नाक के द्वारा गलत वेक्टर या वायरस रहते हैं, इन्फेक्शन रहता है, तो ये प्राणायाम उसे बाहर फेंकता है। चाहे हृदय के इंफेक्शन हुए, जैसे अभी मैं हृदय के पॉइंट्स की बात करता हूँ। ये जो हाथ है हमारा, लास्ट वाली उंगली है, इसके नीचे ये जो रेखा है यहाँ पर, ये पॉइंट से कार्डियो का पॉइंट से, यहाँ दबाने से हार्ट की समस्या दूर होती है। इसको दबाते रहे और कपालभाति करते रहे। इतना भी कार्डियो अरेस्ट होता हो, कभी भी चेस्ट पेन होता हो, तो आप ये दबाएं, आपको हृदय रोग की समस्या में पूरा निदान मिलता है। और साथ ही हमारी पतंजलि की बहुत अच्छी औषधि आती है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियोग्रीड करके। वो कार्डियोग्रीड की एक एक गोली सुबह शाम लें आप, तो कितना भी बड़ा हुआ आपका पेन हो तो वो ठीक हो जाएगा। साथ ही नॉर्मल सी एक रहती है हृदय अमृतवटी, वो भी आप ले सकते हैं 2-2 गोली। जो हृदय रोग की नॉर्मल समस्या हो और ज्यादा समस्या हो तो ये कार्डियोग्रीड। 2 तरह से पूज्य महाराज श्री ने बनाया है। आचार्य श्री का शोध है कि यदि नॉर्मल व्यक्ति हो तो नॉर्मल दवाई ले, और ज्यादा लोग हो तो आप हेवी वाली ले, तो पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हो सकते हैं। और अपने आप में कभी ऐसा नहीं सोचना कि मैं बीमार हो गया तो मैं स्वस्थ नहीं होऊंगा। व्यक्ति मन से बीमार हो जाता है तो रोग तो उसके शरीर में अपने आप हावी हो जाता है। कपालभाति करते रहे। हाँ, कपालभाति प्राणायाम करते रहे। और एक हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है, तो अगर अपने बिल्कुल बिल्कुल कपालभाति के साथ हनुमान चालीसा करेंगे। आदरणीय योगाचार्य भाई, आप ही कराई दीजिए आज हनुमान चालीसा का पाठ। नहीं, मैं हनुमान चालीसा वो पूरा नहीं कर पाऊंगा, आप दूसरे से भी करा लो। चलिए ठीक मेरे है, को कोई थोड़ा बात। जी जी जी, रूटीन में अगर बिजी कोई हूँ। करना चाहते हैं तो अपना हैंड करे ताकि मैं आप तक पहुंचूं। जी आदरणीय विनय काका जी, आप कराइए। जी ओम ओम। श्री रामाय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या
देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे,
जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, योगा हर परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम। बहुत ही सुंदर। आइए अगला प्राणायाम हम करते हैं। अब हमने हनुमान चालीसा के साथ में कपालभाति प्राणायाम किया। अब अगला प्राणायाम हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है, 3 बंद के साथ में किया जाता है इसको। श्वास को बाहर छोड़ते हुए मूल बंद लगाएंगे और पेट को पीठ से लगाने का प्रयास करेंगे। उड़ियान बंद हो जाएगा। थोड़ी को कंठ से लगाएंगे, जालंधर बंद हो जाएगा। जब लेते हैं तो नीचे से बंद लेते हैं, जब छोड़ना होता है तो ऊपर वाला छोड़ा, बीच वाला छोड़ा, नीचे वाला छोड़ा। करेंगे 3 बार इस अभ्यास को। अपने आप का निरीक्षण करें कि हमारा पेट अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पेट नरम और पैर गरम, सिर ठंडा होना चाहिए। और आए डॉक्टर तो मारो डंडा, है ना। तो हमें डॉक्टर को डंडा नहीं मारना है, लेकिन रोग को डंडा मारना है। ये पेट को अंदर ले जाएंगे, देखो ऐसे। पूरा पेट हलवाई जैसा रहना चाहिए। मेरा पेट 2008 में भी ऐसा ही हलवा जैसा था और आज भी ऐसा ही है। और शरीर भी ऐसा ही है और मैं भी ऐसा के वैसा ही हूँ। कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ऊर्जा कार्य करने की वैसे ही ज्यादा आती है। आइए एक बार और कर लेते हैं इसको। एक बार और खड़ा होकर मैं बताता हूँ आपको। आप लोग बैठे रहे, खड़े होकर भी ये हम कर सकते हैं। अब जिनसे बैठ के ना हो पाए ना, खड़े होकर भी इसको कर सकते हैं। कितना अच्छा होता है। अब इसी में अगला अभ्यास होता है। इसी की सहायक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं अग्निसार। अग्निसार में पेड़ को ऊपर नीचे हिलाना रहता है, केवल श्वास बाहर छोड़ के। इसमें कोई बंद नहीं लगता। बढ़िया बात, बहुत सुंदर। 3 से 5 बहुत बार सुंदर। करें और इसी में नौली क्रिया होती है। जैसे हम छाछ करते हैं, मंथन होता है ना, तो नौली क्रिया सहजता से हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको कपालभाति के कठिन अभ्यास करने पड़ेंगे। थोड़ा 1-1, 2-2 घंटा करना पड़ता है, तब जाके होता है। आइए नौली का अभ्यास भी इसमें करते हैं हम। ये पेट का मंथन हो जाता है, रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये जो डॉक्टर स्वामी क्रिया का भी है, हल गया पूरा पेट। बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। और पूज्य स्वामी जी महाराज के हम शिष्य हैं, तो ऊर्जा तो हमारी वैसे ही होना चाहिए।
तो आइए इस अभ्यास के बाद में हम अगला अभ्यास करते हैं। जिनको गले की समस्या होती है, थायराइड की समस्या है, टांसल्स बड़े होते हैं, लार ग्रंथि कम बढ़ती है, उनके लिए उज्जाई प्राणायाम होता है। गले को टाइट करते हुए श्वास को अंदर ले जाएंगे, पूरी श्वास भरा जाए, फेफड़े भरा जाए, फिर श्वास को वैसे ही ना छोड़ें, थोड़ी को कण से लगाएं, जालंधर बंद लगाएं, अपनी क्षमता अनुसार उसमें रोकने का प्रयास करें। और जब श्वास को आपको छोड़ना है तो दोनों स्वर से ना छोड़ें, केवल एक स्वर से छोड़ें। सीधे स्वर को बंद करते हुए उल्टे स्वर से श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो पूर्ण लाभ मिलेगा। जब हम योग के साथ में उसके लाभ को, उसके कैसे उसके नियम है प्राणायाम के, कैसा उसका तरीका है, वो करेंगे तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। लोग योग तो सब करते हैं, जिम वाले भी योग करते हैं, स्पोर्ट वाले भी योग करते हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि करते जो योग है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो योग का पैकेज हमें बताया, वो तो अति और दिव्य है।